नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको अकाउंटेंसी में जर्नल एंट्री करने का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगा, जिससे आपको जर्नल एंट्री रटने की यानी याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने हिसाब से सोच समझ के जर्नल एंट्री बना पाओगे। तो आपको मैं इसके लिए सबसे पहले एक छोटा सा वर्ड याद रखना होगा, रियल, REAL। जैसा कि आपने पहले भी कहीं पढ़ा होगा ये वाला वर्ड इंग्लिश में। तो R का मतलब यहाँ रेवेन्यू से है, A का मतलब एक्सपेंडिचर से, A का मतलब असेट्स से और L का मतलब लाइबिलिटीज़ से। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, असेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में आपको खुल के बताया है। तो अब मैं इस पर वापस डिस्कस नहीं करूँगा और मैं सीधे आपको ले चलता हूँ मेरे फॉर्मूला पे। तो साथियों, इसमें जो एक्सपेंडिचर और जो असेट्स हैं उनकी जो नेचर होगी वो डेबिट नेचर होगी, जबकि रेवेन्यू और लाइबिलिटीज़ की जो नेचर होगी वो क्रेडिट नेचर होगी। साथियों, जैसे आपको पता होगा कि कोई प्लस की जो फिगर होती है तो वो बढ़ती है तो उसमें और अपन प्लस करते हैं, ऐसे ही अगर वो कम होती है तो उसको माइनस करते हैं। वैसे ही सेम पैटर्न पर एक्सपेंडिचर और असेट्स अगर ये बढ़ेंगे तो क्योंकि इनकी नेचर डेबिट होना है तो ये डेबिट और होएंगी, और अगर ये कम होएंगे तो ये क्रेडिट होएगी। वैसे ही रेवेन्यू और लाइबिलिटीज़ अगर बढ़ेगी तो इनकी नेचर क्रेडिट है तो ये और क्रेडिट होएगी, और अगर ये कम हो रही होगी तो ये डेबिट होएगी। ये सिंपल सा फॉर्मूला आपको एक याद रखना है। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है, एक एंट्री ली है, इंटरेस्ट रिसीव्ड यानी कि ब्याज प्राप्त किया ₹1500। तो अब यहाँ इंटरेस्ट क्या है साथियों, तो इंटरेस्ट यहाँ रेवेन्यू है। तो इंटरेस्ट अपने को मिल रहा है, मतलब बिजनेस के लिए ये रेवेन्यू हो गई जो कि बढ़ रही है। और दूसरी तरफ आपको केस या बैंक में मिला होगा तो इससे आपकी असेट्स भी बढ़ रही है। तो अब मैंने जैसे कहा था आपको कि रेवेन्यू की जो नेचर है वो क्रेडिट होनी है, तो ये बढ़ रही है तो ये और क्रेडिट होएगी। और जो केस और बैंक जो है वो असेट्स है, तो असेट्स की जो नेचर होती है वो डेबिट होती है। यहाँ ये केस भी बढ़ रहा है, मतलब अपने पास केस आया होगा, इंटरेस्ट मिला है तो इसकी नेचर डेबिट है तो ये भी डेबिट और होएगी। तो ये सिंपल शब्दों में देखा जाए तो ये अपनी जो एंट्री होएगी वो होएगी केस या बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। अपन दूसरी एंट्री देखते हैं, सैलरी पेड ₹2100, यानी कि अपन ने 2100 रुपये का वेतन चुकाया है। तो सैलरी क्या होती है, सैलरी बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर है, और केस या बैंक से ही अपन ने पेमेंट किया होगा तो ये असेट्स है। तो इसलिए सैलरी क्योंकि अपन चुका रहे हैं तो ये एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, तो एक्सपेंडिचर की नेचर होती है डेबिट होना, तो ये बढ़ा है तो और बढ़ेगा, मतलब और डेबिट होएगा। ऐसे ही केस बैंक जो असेट्स है तो असेट्स की नेचर है डेबिट होना, क्योंकि इस बार ये केस या बैंक अपने खाते से जा रहा है, बिजनेस से जा रहा है तो ये कम हो रहा है, तो नेचर डेबिट होने की वजह से अपन इसको क्रेडिट करेंगे। ये जो एंट्री बनेगी वो बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू केस या बैंक अकाउंट। फिर अपन एक और एंट्री देख लेते हैं, क्रेडिट सेल्स ₹11,500, यानी कि अपन ने उधार में कोई माल बेचा है। अब सेल्स बिजनेस के लिए रेवेन्यू है और उधार में बेचा है तो मतलब कि अपने देनदार बढ़ गए होंगे, देनदार यानी कि डेटर्स जो कि असेट्स होती है। अब सेल्स भी अपनी बढ़ रही है और देनदार भी अपने बढ़ रहे हैं, तो रेवेन्यू की जो नेचर होती है वो क्रेडिट होना होती है, जबकि असेट्स की नेचर डेबिट होना होती है। क्योंकि ये आपस में बढ़ रहे हैं तो ये रेस्पेक्टिवली क्रेडिट और डेबिट होंगे। तो यहाँ एंट्री बनेगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। साथियों, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको जनरल एंट्री समझने में बहुत आसानी हुई होगी। मैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में और एग्जांपल के साथ इसको और समझाने की कोशिश करूँगा। साथियों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।